हेलो दोस्तों, आज हम ईपीएफ के बारे में जानेंगे। ईपीएफ होता क्या है? ईपीएफ ये भारत सरकार के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत चलाने वाला एक मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 जो कि ईपीएफओ के थ्रू मैनेज होती है। एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों से मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं। ईपीएफ के साथ कोई ओवरलैपिंग पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम भी जुड़ी होती है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस जैसे पेंशन योजना होती है, और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस ईडीएलआई डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट उसके साथ जुड़ा होता है। उसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? टिपिकली एम्प्लॉय की अपनी सैलरी के 12% कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें से एम्प्लॉयर का 8.33% ईपीएस के लिए जाता है। लिमिट है उसका 1250 तक मंथली, और बाकी 3.67% ईपीएफ में जाता है। स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट कंपनी लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ है, ये सर्टन स्पेशल केसेस में रेट 10 भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट और टैक्स। ईपीएफ पर इंटरेस्ट रेट एनुअली रिजर्व होता है। 2024-25 में ये अराउंड 8.15% 8.25% तक थी। ईपीएफ अंडर सेक्शन 80C में टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स एग्जम्प्ट होता है। मैच्योरिटी कॉर्पस पे भी टैक्स फ्री होता है, बट कुछ कंडीशंस हो गए, वो मैं आपको बताता हूँ। विड्रॉल ट्रांसफ़र के बारे में जानते हैं। रिटायरमेंट, रिजिग्नेशन या सर्टन मैंडेटरी कंडीशन पे फुलफिल होने पर फुल अमाउंट विड्रॉल किया जा सकता है। स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स में मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, मैरिज, हाउस परचेस एक्सेट्रा के लिए पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हो। जॉब चेंज करने पर आप फॉर्म 13 थ्रू ओल्ड पीएफ अकाउंट का बैलेंस न्यू एम्प्लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, नहीं तो इंटरेस्ट अक्रूड में लॉस हो सकता है और फंड कंसोलिडेट नहीं होगा। डिजिटल सर्विसेज अभी आने वाली है। एपीएफ अब ऑनलाइन सर्विस जैसे उमंग ऐप, ईपीएफओ पोर्टल, ई पासबुक, केवाईसी अपडेट, ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग ऐसे प्रोवाइड करता है। जून 2025 से ईपीएफ विड्रॉवल्स के लिए एटीएम स्वाइप और यूपीआई फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ईपीएफ 3.0 वर्जन जैसे इंस्टेंट विड्रॉल पॉसिबल होगा। साइज से कुछ लिमिट तक फंड्स एक्सेसिबल होगा, लेकिन टीडीएस लग सकता है अर्ली विड्रॉल पर।